World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इस वक्त में 3 नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है, वो है ट्रंप, मोदी और पुतिन। अब इन तीनों नाम की वजह सिर्फ इतनी सी है कि ट्रंप जो हैं वो लगातार भारत के साथ टैरिफ वॉर खेलने की कोशिश कर रहे हैं और उसके केंद्र में है पुतिन, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार 4 सालों से युद्ध चल रहा है। और ट्रंप का कहना है कि जिस तरीके से भारत जो है रशिया से फ्यूल खरीद रहा है और ये जो युद्ध को वो बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब पुतिन का नाम अलग तरीके से सामने आ रहा है। दरअसल बात हो रही है पुतिन की गिरफ्तारी की। क्या पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है? क्या ये संभव है? क्योंकि पुतिन जो हैं अब इस टैरिफ युद्ध के बीच भारत का भी आने की उनकी बात चल रही है। वो अमेरिका जा रहे हैं, उनकी जो मुलाकात है वो ट्रंप से होने वाली है। लेकिन बात यहाँ हो रही है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट की, जहाँ पुतिन पर लगातार जो है गिरफ्तारी की बात चल रही है, उन पर केस दर्ज है। अब ये केस क्यों दर्ज है, क्यों पुतिन की गिरफ्तारी की बात चल रही है, ये हम समझेंगे निकिता से। निकिता, क्या है ये कहानी, क्या है और पुतिन की गिरफ्तारी की बात कहाँ से आ गई इस ट्रंप टैरिफ वॉर के बीच? ये कहानी शुरू हुई 17 मार्च 2023 को, जी, जिस दिन पुतिन के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट जारी किया। इस अरेस्ट वारंट का यूक्रेन रशिया वॉर से बहुत लेना देना है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट जारी किया उसमें उन्होंने ऐसा लिखा कि पुतिन का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है यूक्रेन से छोटे बच्चे इलीगली रशिया लाने का। और एक बहुत बड़ा अवैध तरीके से बच्चों को जो है वो वहाँ से पुतिन की मतलब पुतिन जो है यूक्रेन से लेकर आए थे। हाँ, अवैध तरीके से पुतिन यूक्रेन से छोटे बच्चे लेकर आए हैं और कई ऐसे बच्चों को रशियन सिटीजनशिप भी दी गई है, ऐसा कह रहा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, हम छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं और ये 100-200 नहीं 16,000 बच्चे, ऐसा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहता है। हालांकि पुतिन का ऐसा कहना है कि उनका इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना ही इसलिए था कि वो वॉर क्राइम्स का सर्वेलेंस किया जा सके, वॉर क्राइम्स को रोका जा सके, उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। तो इसलिए मार्च 17 को 2023 में पुतिन के खिलाफ ये अरेस्ट वारंट रिलीज किया गया। लेकिन क्या इस अरेस्ट वारंट से पुतिन को कितना खतरा है, क्या सही में गिरफ्तारी हो सकती है? उसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है। सो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बेसिकली एक ऐसा कोर्ट है जो वॉर्स पर नज़र रखता है, जेनोसाइड्स के खिलाफ एक्शन लेता है और इस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा है 120 से भी ज़्यादा देश। पर क्या भारत इसका हिस्सा है? जी नहीं, भारत इसका हिस्सा नहीं है, अमेरिका इसका हिस्सा नहीं है, चाइना इसका हिस्सा नहीं है, जापान इसका हिस्सा है और हाल ही में यूक्रेन भी इसका हिस्सा बना है। लेकिन अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के पास खुद की पुलिस फोर्स नहीं है, तो गिरफ्तारी कैसे होगी? बड़ा सवाल है ये कि गिरफ्तारी कैसे होगी। गिरफ्तारी के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अपने साथी देशों के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर कहते हैं कि जापान अगर जाते हैं पुतिन, तो जापान के पास ये लिबर्टी है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जरिए पुतिन की गिरफ्तारी पे एक्शन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिटेन किया जा सकता है। लेकिन अब इसमें बड़ा मुद्दा यह है कि इस समय पुतिन अब्रॉड ट्रैवल करने जा रहे हैं, इसीलिए वापस से वो 2023 का वारंट फिर से उनको हॉन्ट करने वापस आ गया है, क्योंकि वो दोबारा अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं। वो अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं ट्रंप से मिलने के लिए, रशिया यूक्रेन पीस डील के लिए, और इसी रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर है अरेस्ट वारंट। तो अब अगर ये किसी ऐसे देश जाते हैं जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा है, तो इनके ऊपर बहुत खतरा है। लेकिन अगर सूत्रों की माने, रिपोर्ट्स की माने, तो यूएई जा रहे हैं पुतिन। तो क्या यूएई हिस्सा है आईसीआई का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, आईसीसी का? नहीं। तो अगर जहाँ तक यूएई की बात है, यूएई अगर जाते हैं पुतिन, तो पुतिन बिल्कुल सेफ हैं। लेकिन अगर वो कहीं और जाते हैं जो देश हिस्सा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का,
तो उनके ऊपर ये खतरा है गिरफ्तारी का इस केस में। तो ये आपने समझा कि किस तरीके से पुतिन पर जो है वो खतरा मंडराना शुरू हो चुका है, लेकिन आपसे निकिता ये भी समझना चाहेंगे कि क्या इससे पहले भी पुतिन किसी देश गए थे? क्या उन्होंने दूसरे देश से जाकर मुलाकात की, वहाँ के लोगों से मुलाकात की, क्या वहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात की, और क्या ये गिरफ्तारी जो है उस वक्त भी उनके सिर पर इसी तरीके से मंडरा रहा था? पुतिन मंगोलिया गए थे जी। मंगोलिया भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा है, पर मंगोलिया ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा होते हुए भी पुतिन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि वहाँ पे पुतिन की सिक्योरिटी बीफ्ड अप थी, जितनी सिक्योरिटी वो आम तौर पर लेकर चलते हैं उससे ज़्यादा सिक्योरिटी लेके वो मंगोलिया गए थे, क्योंकि शायद उनको भी कहीं ना कहीं डर होगा कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हिस्सा है मंगोलिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो मंगोलिया गए, उन्होंने अपना पूरा दौरा किया और उनके खिलाफ कुछ भी मंगोलिया ने एक्शन नहीं लिया। देखिए, हम यहाँ बात पुतिन की करें, इतना आसान नहीं है व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करना। तो आपने समझा कि किस तरीके से पुतिन पर जो है ये खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से ट्रंप चाह रहे हैं और जिस तरीके से वो सीज फायर का क्रेडिट बार बार खुद को देना चाहते हैं, क्या इस बीच ट्रंप कोई नया खेल खेल सकते हैं? क्या ट्रंप कोई नया चाल चल सकते हैं? क्योंकि वो बार बार रशिया और यूक्रेन युद्ध की में शांति की बात कर रहे हैं और पुतिन जो है उसके केंद्र बिंदु हैं, केंद्र में है। तो क्या जो ट्रंप है वो कुछ ऐसा करेंगे जिसकी वजह से पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर से इसका क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को मिल जाए? इस पर हमारी भी नज़र बनी हुई है। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।